नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली को, सभी अपने अपने घरों में खुश रहें। आज तो सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरी आपी ने मुझे चौंका दिया। मैं बड़ी खुश हुई इस चीज़ पर। चलो आपी, वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। आज मेरी आपी कुछ अच्छा करने जा रही हैं और जब वीडियो देखा तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने चलो इस उम्र में बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना ही चाहिए, तो मैंने सोचा चलो आपी अब बच्चे को बाहर पढ़ने भेजेंगी। यहाँ तो वो पढ़ता लिखता नहीं है, बाहर जाएगा तो कुछ पढ़ेगा, तो उसके लिए ही बढ़िया है, उसके आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि यूट्यूब हमेशा थोड़ी रहेगा। तो बाहर पढ़ेगा तो कुछ कर पाएगा। पर जैसे ही आंटी उन्हें अपनी आंटी ही कहो आपी को, आजकल आपी ने जैसे ही सरप्राइज़ खोला तो मालूम पड़ा कि वो अपने बेटे के लिए फ़ोन लाने वाली हैं, ना कि उसको पढ़ाई के लिए बाहर भेज रही हैं। वाह आपी वाह। चलो पहले तो ये बताओ मेरी आपी, आपके कौन से बच्चे के पास फ़ोन नहीं है? आपके तीनों बच्चों के पास फ़ोन है, टैबलेट है, फ़ोन है। आप कराची से दिलाई थी, आप दुबई से दिलाई थी, उसके बावजूद भी आज कह रही हैं मेरे बेटे को फ़ोन चाहिए। नहीं आपी, बोलो कि आपके बेटे को अब नया और महंगा फ़ोन चाहिए। अब आपका बेटा महंगा फ़ोन मांग रहा है आपसे। कुछ दिन बाद वो गाड़ियाँ चलाएगा, फिर वो महंगी गाड़ियाँ मांगेगा। चलो ठीक है, चलो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही ठीक है आपके लिए। और आपने कम्युनिटी लगाई कि किसी के बच्चे को गालियाँ मत दो आप लोग। आप ही सबसे ज़्यादा गालियाँ तो बच्चों को आपने ही दिलवाई हैं यहाँ पर वाईटी पर बैठकर। सबसे पहले तो कोसर के बच्चे को आप ही लोगों के मुंह में डालती है कि लो गालियाँ दो इसको, और फिर उस बेचारे छोटे से मासूम बच्चे को गालियाँ पड़ती हैं। और दूसरा, आपको याद है कुछ समय पहले आपने भी कोसर के उस बच्चे का, मासूम बच्चे का टेडी बियर का खिलौना बनाकर आपने फेंक के उस कल्लू के ऊपर, और उस बच्चे को किस तरीके से आपने वीडियो बनाई थी वो तो याद होगा ना। वो भी गालियों में ही आता है। आप ही किसी के बच्चे को टेडी बियर बना के मार रही थी आप। चलो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आपको इस समय अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आपका कोई भी, तीनों बच्चों में से एक भी स्कूल नहीं जा रहा है आजकल। नए घर में आके भी आपका रूटीन सही नहीं हुआ अभी। ये तो एक कमाल की बात है, इतना बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, आपके पास सब कुछ है, आपने सब कुछ खरीद लिया, पर ये अमीरी का क्या फ़ायदा जब आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे? तो ऐसी अमीरी का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपकी माँ खाना बना देती हैं, आप लोग खा लेते हैं, वरना रोज़ बाहर का चलता है खाना। आंटी के चेहरे पे पहले से ज़्यादा, अब आपने बोलती तो थी कि मेरा अपना घर होगा तो मेरी माँ बड़ी खुश होंगी, अपना घर होगा तो, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है जब से आपका अपना घर हुआ है आंटी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हर चीज़ को अकेले ही संभाल रही है, या फिर कल्लू संभाल रहा है, मतलब घोचू। अब बेचारी आंटी को इतना काम करना पड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। हर समय वही खाना बनाती हैं, वही खाती हैं। बेचारी बुढ़ी को परेशान करके रखा है आपने। चलो ठीक है। हाँ, लास्ट बात, कल्लू कह रहा था कि मैं व्लॉग नहीं डालूँगा। कल्लू आज फिर व्लॉग डाल के और बोल रहा है कि लोग कहते हैं कि वीडियो डाला करो, आपका चैनल ख़राब हो जाएगा। मिस्टर कल्लू, मिस्टर घोंचू, पहले ये बताओ वो लोग कौन हैं जो आपसे ये कहते हैं कि आप वीडियो डाला करो? तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। जिस तरीके से तू आपी के साथ खड़ा होता है तो बिल्कुल आपी का पति नहीं लगता है। पर फिर भी आपी तुझे झेल रही है ना, तो केवल झेलने दे अपने आप को। तुझे शर्म नहीं आती जिस तरीके से तू इन तीनों बच्चों को प्यार करता है ना? जैसे दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ेगा, लेके आएगा, बेटे को प्यार करेगा, उस तरीके से तू कोसर के बच्चे को नहीं प्यार करता। केवल एक दूर से एक जिम्मेदारी निभा रहा है कि उसको पैसे भेजता है और उसका खर्चा उठा रहा है। बेवकूफ़ इंसान, उसको गांव में छोड़ रखा है बेचारी को, और अब वो दोबारा भी माँ बनने वाली है। पर कल्लू तू कभी सुधरेगा नहीं। चलो आप ही झेल रही है तुझे, यही अच्छा है कि आप ही तुझे झेल रही हैं, वरना आप ही तुझे उठा के फेंक देंगी ना तो फिर तेरा क्या होगा। चलो अच्छी बात है।